हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है असहयोग आंदोलन। इससे पहले इस लेसन से रिलेटेड जो मैंने क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी से लिया है चैप्टर 6 से, वे क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में करवा दिए हैं। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है असहयोग आंदोलन और उसके बाद का समय। तो इस बारे में फर्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस सम्मेलन में रखा गया? तो ये रखा गया था सितंबर 1920 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में। गांधी जी ने सरकार द्वारा कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? तो उन्होंने ये सरकार से नाराज हो गए थे और केसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। और कब की थी? असहयोग आंदोलन के समय। असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए कौन सा फंड बनाया गया? तो इसको चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया और इसी फंड से पैसा लगाकर आंदोलन को आगे बढ़ाया गया था। असहयोग आंदोलन से के क्या कार्यक्रम थे? इसमें क्या कार्यक्रम रखे गए? तो एक तो सरकारी संस्था जैसे कि स्कूल, अदालत, जो सरकारी दरबार हैं, सरकारी उत्सव हैं, उन सब का बहिष्कार किया गया। और अहिंसा, विदेशी के स्थान पर स्वदेशी अपनाना था। और 1919 का जो एक्ट है उसके अनुसार चुनाव में भाग न लेने पर बल दिया गया और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। तो ये मुख्य कार्यक्रम थे असहयोग आंदोलन स्टार्ट करने से पहले गांधी जी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन भारतीय वकीलों ने आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो कौन से वे प्रसिद्ध भारतीय थे जिन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो ये थे लाला लाजपत राय, CR दास, मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल व राजेंद्र प्रसाद ने। गांधी जी ने किस घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? गांधी जी एक घटना घटी थी, वो क्या थी? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चोरा चोरी नामक स्थान पर 21 सिपाही व एक थानेदार के जलकर मरने पर, क्योंकि गुस्साई भीड़ ने थाने पे हमला कर दिया था और वहाँ 21 पुलिसकर्मी और एक थानेदार जलकर मर गए। तो इस घटना से बहुत दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का क्या महत्व रहा है? इसका क्या महत्व रहा है? राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई व लोगों को रोजगार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। गांधी जी के मूवमेंट ही इस लेसन में डिस्क्राइब किए गए हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी से स्टार्टिंग ही इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया? साइमन कमीशन के विरोध में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव के। ये दो मेन रीजन हैं इस आंदोलन के शुरू होने के। एक तो साइमन कमीशन भारत जो आया, तो उसके यहाँ आने पर जो दंगा हुआ उसमें लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और दूसरा है कांग्रेस का पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों की थी? ये 1927 में की थी की नियुक्ति। एक क्वेश्चन तो यहाँ कैरी हो जाता है। और फिर इसकी नियुक्ति क्यों की? तो भारतीय प्रशासन की जांच व उसमें आवश्यक सुधार के लिए। उस टाइम पे जो शासन व्यवस्था चल रही थी तो भारतीय उसमें कुछ सुधार चाहते थे अंग्रेजों से, तो उसके लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था और उसका विरोध क्यों किया गया? ये थे सर जॉन साइमन, क्योंकि इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका विरोध हुआ था। ये भारतीयों की संस्था कमीशन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मृत्यु के बाद राष्ट्रीय आंदोलन और तेज हो गया? तो ये थे लाला लाजपत राय की 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध में ही इनकी लाठीचार्ज से मृत्यु हुई थी। अभी भी मैंने आपको बताया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पास किया गया? तो ये पास गया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस ने प्रस्ताव रखा था और ये पास हुआ था 26 जनवरी 1930 को। भारत में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया था।
दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ये स्टार्टिंग हुई थी 12 मार्च 1930 ईस्वी से, और यही वो दिन है जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। और इसमें कितने अनुयायी थे? दूसरा क्वेश्चन ये है इसमें। गांधी जी के साथ 78 अनुयायी चले थे और दांडी से शुरू किया था। महात्मा गांधी दांडी कब पहुँचे? तो ये 6 अप्रैल 1930 में पहुँचे और वहाँ जाकर नमक बनाकर इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए गांधी जी का क्या कार्यक्रम था? तो देश के लोग नमक बनाएं, स्वदेशी का प्रयोग करें, जैसे असहयोग के पढ़ाए हैं तो वैसे ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के काम ये थे। तो स्वदेशी का प्रयोग करे, विदेशी की जगह सरकार का सहयोग ना करे, सरकार के आदेशों की अवहेलना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के कारण डॉक्टर के बी हेडगेवार को 9 महीने का कारावास दिया गया? तो कौन सी घटना थी वो? सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेते हुए यवतमाल के जंगल में सत्याग्रह के कारण उन्हें 9 महीने का कारावास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? ये की है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान का एक नाम और है इतिहास में, वो नाम था सीमांत गांधी। कांग्रेस ने हमें बेड़ियों के आगे फेंक दिया है, किसने और क्यों कहा? तो ये कहा था भारत विभाजन के समय उत्तरी पश्चिमी प्रांत पाकिस्तान को देने पर सीमांत गांधी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारत विभाजन हुआ ना तो उस टाइम पे उत्तरी पश्चिमी प्रांत पाकिस्तान को दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब बुलाया गया? वह असफल क्यों रहा? ये बुलाया गया था 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। इसमें 80 प्रतिनिधि थे। एक क्वेश्चन ये हो जाता है इसमें कितने प्रतिनिधि थे, परंतु सभी प्रतिनिधियों में एक भी कांग्रेस का सदस्य भाग नहीं ले पाया और इसी कारण से ये आंदोलन असफल हो गया था। इसमें आपके 3 क्वेश्चन कैरी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की क्या शर्त रखी गई? ये शर्त रखी गई थी सरकार सभी अध्यादेश व मुकदमे वापस लेंगी तथा गांधी जी को सविनय आंदोलन जो है अवज्ञा आंदोलन वो स्थगित करना पड़ेगा। सरकार द्वारा दूसरा गोलमेज सम्मेलन के लिए क्या किया गया? तो सरकार ने 26 जनवरी 1931 को सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा करने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन पैक्ट क्या था? 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन व गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था और इसी को गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन का क्या परिणाम था? तो इसका कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया था। तो इस वीडियो में भी इतने ही क्वेश्चन कैरी होते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसका रिमेनिंग पार्ट, उसमें आपको बाकी का क्वेश्चन कराया जाएगा। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड माई वीडियो।